नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। सियासी तापमान बढ़ा। डीएम और एसएसपी की जन सुनवाई को लेकर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 100 बटुकों को किया सम्मानित। बोले, चोटी खींचने वालों को खैर नहीं। लखनऊ में कांग्रेस का सत्याग्रह। अजय राय बोले, प्रदेश भर में होगा आंदोलन। कहा, सरकार के इशारे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। ब्रिटिश नागरिकता का मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग पर आज होगी सुनवाई। लखनऊ कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। मथुरा में बड़ा हादसा, 4 युवकों की मौके पर ही मौत। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हालिया राजनीतिक और धार्मिक विवादों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बटुक सम्मान को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए समाजवादी पार्टी की भेदभाव वाली राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सम्मान करना सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का बड़ा माध्यम बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को सम्मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो, तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। कल भागवत जी और सीएम योगी जी की मुलाकात हुई है, आज दो डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं 2027 के लिए, किस तरह से देख रहे हैं? आदरणीय मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का उनके साथ मिलना एक शिष्टाचार भेंट की दृष्टि से देखा जाता है। मेरे ख्याल से राष्ट्र आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी विकसित राज्य की संकल्पना को पूरा कर सकें, उत्तर प्रदेश की जनता को समग्र विकास मिल सके, इन सब चिंताओं को करने के लिए यदि आपसी भेंट मुलाकात होती तो मेरे ख्याल कोई बुरा नहीं है। घूसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी, जाति सूचक शब्दों का फिल्मों में आना कम नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से फिल्म बनाने वालों को सोचना होगा, सोचना भी चाहिए कि देश पहले है, धन बाद में है। यदि जाति के नाम पर पिक्चर बनाने से किसी समाज की भावनाएं आहत हों, तो ऐसी पिक्चर बनाने से मेरे ख्याल से बाज आना चाहिए। जातियों के नाम से पिक्चर बनाने की परंपरा भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। जी, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर सीतापुर से है, जहां रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर हुई है। पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कोतवाली देहात के बिजवार का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, थाना कोतवाली देहात के बिजवार का ये पूरा मामला। रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है और इस हादसे में 2 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर इटावा से है, जहां बकेवर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर नेशनल हाईवे 19 पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी है। बस अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में पलटी थी। तो 21 यात्री इस बस में सवार थे। एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ हादसे की जांच में जुटे हुए हैं। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल इस हादसे की जांच जारी है। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ हादसे की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, बकेवर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर नेशनल हाईवे 19 पर यह बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी है। घटना क्या, हम दिल्ली से आ रहे थे औरैया के लिए, तो यहाँ जाने की सवारी करने के लिए उतार रहे थे साइड से। उतरते समय जैसी सवारी करने के बाद चलने को हुए तो पीछे से इस कंटेनर ने जो है बहुत तेज टक्कर मार दी। पीछे से 2 बार टक्कर मारी तो गाड़ी जो है वहाँ पलट के गिर पड़ी जाके, और जो है कुछ हल्की पूरी चोटें आई हैं। लखनऊ से है, सपा विधायक संग्राम सिंह का बयान सामने आया है। बड़े विभागों का मदवार बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। बड़े विभागों पर मदवार चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये उनका बयान आपको बता रहे हैं। संग्राम सिंह ने यह बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिला जुला खेल खेलते हैं। संग्राम सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिला जुला खेल खेलते हैं। संग्राम सिंह ने डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा है। हिम्मत हो ब्रजेश पाठक को इस्तीफा दे दे। चटिया पे हमला हुआ, स्वाभिमान हो तो इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ आके बोले। मिला जुला खेल क्यों खेलते हैं? मैं फिक्सिंग का खेल ना खेलने ब्रजेश पाठक जी, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मैं भी रहा। तो इस तरह का खेल ना बटुक ब्राह्मणों के अपमान को लेकर संगम पे अपमान हुआ है, गंगा माँ के किनारे अपमान हुआ है, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला लगता है, वहां उनकी चुटिया पकड़ी गई। तो स्वाभिमान और इस्तीफा दें, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया है। एमएसएमई के जरिए देश में यूपी की पहचान नई बनी है। सतीश महाना की तरफ से बयान दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ये बयान सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये बयान दिया है। राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। एमएसएमई के जरिए देश में उत्तर प्रदेश की पहचान नई बनी है। सभी को सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, सिंचाई किसान से संबंधित और कृषि स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता सरकार की। विगत कुछ वर्षों में इंडस्ट्री के नाते से विशेष रूप से एमएसएमई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्यादि बहुत सारी अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में यूपी की पहचान बनी है और नगरों का एक नया स्वरूप सामने आया है। तो इन 4 विभागों पर बजट है। आज माननीय मंत्री जी उसका बजट प्रस्तुत करेंगे। ऑपोजिशन को इस बात का अवसर होगा
उसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और अपने सुझाव दें। तो सुझावों के अनुरूप अगर आवश्यक होगी तो मंत्री जी उसको उनको ऑपरेट करेंगे। और ये चारों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पूरे प्रदेश के लिए, तो आज चारों के ऊपर चर्चा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन कब बजट से अपनी कल माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कल विनियोग विधेयक पारित होगा। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद माननीय नेता सदन रखेंगे, उसके बाद विनियोग विधेयक पास होगा। जो लोग बोल नहीं पाएंगे उनको भी आज मौका मिलेगा? काफ़ी लोग बोल लिए, देखिए इतना का लोग कभी भी नहीं बोले। अगर श्री राज्यपाल के अभिभाषण और इसके ऊपर लगभग मिला ले तो लगभग 250 लोग बोले, तो 350 सदस्यों का बोलना एक बड़ी बात होती है। शुक्रिया सर। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार के विजन और विपक्ष के रवैये पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जहां एक और 2026 के बजट को प्रदेश की प्रगति का मील का पत्थर बताया, वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक विवादास्पद बयान भी दिया। तो मूल बजट पेश हो चुका है, अब विभागीय बजट पेश हो रहे हैं और विभागीय बजट पेश करके उस पर चर्चा करके और उन क्षेत्रों में उन विभागों के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये सरकार की मंशा है। मंशा के अनुरूप बजट आते हैं विभागीय बजट, उसी क्रम में आज भी। ठीक है सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार उनका अपमान हो रहा है। हाँ, मैं उनको माला पहना के सम्मान कर देता हूँ। और आगे बढ़ते खबरों में, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने धार्मिक अस्मिता और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने विशेष रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान करने के बाद अब सरकार डैमेज कंट्रोल का ढोंग कर रही है। चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। आप कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। शिवपाल जी, एक और सवाल है। अभी कुछ दिन पहले घूसखोर पंडित नाम से एक फिल्म बनी थी, अब बनी है यादव जी की लव स्टोरी। तो ये जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, इसको कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है कुछ, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब देखिए, उनका मामला है, संघ का मामला है और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है। खबरों में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेता और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने हालिया विवादों को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन धर्म परंपराओं से चलता है और इसमें सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन ने, और उसके बाद किस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि बटुक को बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी का भी अपमान करना सनातन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है, पर आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी असफल है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई है। मथुरा में बांके बिहारी जी को गर्भगृह से हटाकर बाहर लाया गया, उसको लेकर वहाँ के सेवादार बहुत विरोध कर रहे हैं। तो वो कह रहे पुरानी परंपराएं। देखिए, जिस तरह से मैं वृंदावन में मंदिर में दर्शन करने गई, वहाँ लगातार वहाँ के लोगों से संपर्क है, वो मिलने आए और उन्होंने जिस तरह से सरकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप वहाँ पे हुआ है वो पूरी तरह से दुखद है। ये सनातन धर्म परंपराओं से चला है और जिस तरह से आस्था के उस मंदिर में जिस तरह से सरकार ने हस्तक्षेप किया है
वो पूरी तरह से गलत है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक दुखद घटना सामने आई है। दोरीघाट थाना क्षेत्र के बशारतपुर गांव के पास नेशनल हाईवे गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद कोयला से लदा ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर 2 थानों की पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। मृतक ड्राइवर की पहचान जो है वो संदीप कुमार राणा, झारखंड हजारीबाग रांची का रहने वाला है। बंगाल से कोयला लेकर गोरखपुर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। कोयला लाद के आ रहे हैं हल्दिया बंगाल से, गोरखपुर का था। और पीछे हम खाना खाने कैसे हो गया, नींद में हो गया कि बैलेंस कैसे हुआ। हम साथ में नहीं थे, हम 5 किलोमीटर पीछे रुके थे। कुछ लगते हैं आप इनके? हाँ, गांव टोला का चाचा लगते हैं। कितने लोग थे? एक सिंगल ड्राइवर। क्या नाम है उनका? संदीप कुमार राणा। संदीप कुमार राणा कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का, हजारीबाग जिला। कोयला कहाँ से लेके आ रहे हैं? कोयला ही बंगाल हल्दिया पोर्ट से लेके आए। मऊ जनपद में गोरखपुर बनारस हाईवे पर एक ट्रक जिसका नंबर BR02 GD 6873 है, उसके चालक का नाम संदीप कुमार राणा, हजारीबाग झारखंड का निवासी है ये। और एक दूसरी गाड़ी जिसको ये ओवरटेक कर रहे थे BR06 GG 8388, उसको ओवरटेक करने के दौरान संदीप का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि उनकी मौके पर मौत हो गई है। और हमने उनकी बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसको इसके जो परिजन हैं, कुछ उसमें साथी इनके मिले हैं, जिनसे तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जनपद में भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने वाले भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी को अज्ञात लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जान का खतरा बताते हुए किसान नेता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। निहाल अहमद सिद्दीकी पिछले कुछ समय से जनहित के मुद्दों पर RTI के जरिए जानकारी जुटा रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर थे। उन्होंने हाल ही में कई गंभीर मामलों की शिकायत प्रशासन से की थी। कि अभी पूर्व में हमने एक बरकत नगर हरक में प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर बच्चों से झाड़ू लगाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी हमने शिकायत की थी। उसकी खबर आपके चैनल पर भी चली और उस चैनल पर खबर चलने के बाद लोग जो है बौखला गए। फिर हमने उसकी RTI मांगी तो बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी से एक बार उनके नंबर से कॉल आई, उसके बाद अलग अलग नंबरों से कॉल आने लगी, अलग अलग जगहों पे मिलने के लिए बुलाया जाने लगा। वो कहीं ना कहीं से हमें क्षति पहुंचाने की उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि, और इसीलिए हमने आज जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र दिया है कि हमें अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए। सुरक्षा प्रदान का एक मुद्दा और है, क्योंकि हमने जनपद में पूर्व में नशे के खिलाफ, कोडीन सिरप के खिलाफ एक हमने मुहिम चलाई थी, जिसमें बाराबंकी जनपद में 3 मेडिकल स्टोर सीज करे गए थे, जिसमें से एक आदमी जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें अब यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में धोखा देने के लिए पहचानी जाने लगी हैं। ताज़ा मामला बदायूं जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र का है, जहां रोडवेज बस की बदहाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस को स्टार्ट करने के लिए यात्री और स्थानीय लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं। बदायूं डिपो की हालत इन दिनों इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहां की अधिकतर बसें धक्का प्लेट बन चुकी हैं। बिसौली कस्बे के बीचों बीच जब ये बस अचानक बंद हुई तो ड्राइवर और कंडक्टर के पास धक्का लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। चिलचिलाती धूप और बीच सफर में बस खराब होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव गंगा घाट नगर पालिका परिषद स्थित सप्रू क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया, जिसकी चपेट में आने से कानपुर के प्रतिष्ठित अंपायर मानिक गुप्ता की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार स्टेडियम में वाईएमसीसी और पैरामाउंट की टीमों के बीच मुकाबला चल रहा था और मैच के दौरान अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड मैदान पर आ पहुंचा। इससे पहले कि खिलाड़ी और अंपायर कुछ समझ पाते, मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए मैदान पर भगदड़ मच गई, लेकिन अंपायर मानिक गुप्ता की वहीं पर मौत हो गई। बड़ा दिग्गज अंपायर है दोनों। देखिए मानिक गुप्ता जी। घटना ये थी कि जब हम केडीएमए लीग का मैच कर रहे थे तो उसमें सेकंड इनिंग चल रही थी, उसमें ड्रेन स्प्रे कराया। उसके दौरान जब हम लोग पानी पी रहे थे तो अचानक से मधुमक्खियों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंपायरगण भी वगैरह थे, जिसमें जो हमारे बीच अब नहीं रहे मानिक गुप्ता जी, वरिष्ठ अंपायर केसीए के। कंडीशन ये थी कि वहाँ पे पानी पीने के दौरान ऐसा हमला हुआ है कि सबने, जब बच्चों ने बोला कि मधुमक्खियां आई हैं तो ये बोला कि लेट जाओ। लेटने के दौरान मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। तो उस बीच में किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। मधुमक्खियों का हमला ऐसा होता है जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वही मैंने भी किया, हालांकि मुझे भी कई जगह काटा है, यहाँ पे काटा है, कई जगह काटा है। और फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर जनपद संभल में विरोध तेज हो गया है। यादव समाज और सनातन धर्म से जुड़े हजारों लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ देर तक आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर भी धरना दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस की समझाइश पर मार्ग खुलवाया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है और समाज में गलत संदेश दे रही है। यादवों की जो लव स्टोरी की मूवी बनाई गई है, उस मूवी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत रूप से उसमें जो दिखाया गया है, करैक्टर जो दिखाया गया है, इससे जो हमारे यादव समाज के और हिंदू समाज के लोग हैं उस पर बहुत ही गलत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्रीमान राजू यादव के नेतृत्व में जो सनातन धर्म से संबंधित जातियां हैं, उन जातियों पर टूल किट के माध्यम से और विपक्ष की सुनियोजित साजिश के तहत, चाहे यादव समाज के बेटियां हों, चाहे ब्राह्मण समाज की बेटियां हों, चाहे किसी अन्य हिंदू समाज की बेटियां हों, उनका चित्रण के माध्यम से जो फिल्मांकन किया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज की भावना है आहत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद स्थित तर्रा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक किशोरी के पूर्व परिचित मित्र ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए देर रात ही एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार किशोरी आरोपियों में से एक को पहले से जानती थी। वो मित्र होने के नाते किशोरी को बाइक पर बैठा कर ले गया, जहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी के साथ गलत काम किया। दिनांक 17/2/2026 की देर शाम को थाना तर्रा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, को युवक अपने साथ बाइक पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा तीनों युवकों की तलाश कर उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में तथ्य प्रकाश में आया है कि मुख्य आरोपी एवं बालिका एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। प्रकरण में परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल एवं अन्य विधिक कार्रवाई की गई है। सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय का वृक्षा हेतु प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के चंडौस थाना इलाके के जहराना रोड पर एक तेज रफ्तार दौड़ रही अनियंत्रित कार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे 3 छात्रों को रौंद दिया। इस घटना में युवराज नाम के एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि मृतक का एक भाई विशाल और दोस्त नमन गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।